सबसे पहला लाइन क्या है इसमें, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। प्रूफ देख लिया जाए इसके लिए, कैसे हम कह सकते हैं लाइट का एनर्जी का फॉर्म। ठीक है, अब बिजली गिर रहा है कि बिजली गिर रही है पता नहीं भाई, हम तो बिजली गिरा रहे हैं बस। मतलब लाइट के पास कोई ना कोई एनर्जी इस पेड़ को झुलसाने के लिए, जैसे समझा जाए जैसा वेव को हम जानते हैं तो वेव ही हो रहा। और ये जो पीरियड मतलब अब आगे बढ़े तो उसमें लिखा है लाइट के डेफिनेशन में whose एनर्जी वाटर ड्रॉपलेट, एक वाटर ड्रॉपलेट को हम स्मॉल पैकेट मानते हैं एनर्जी का। तो डेफिनेशन के हिसाब से क्या है कि ये लाइट के पास स्मॉल पैकेट होता है किसका, एनर्जी का, जिसको हम क्या कहते हैं फोटोन, इसी को कहते हैं हम फोटोन। लाइट का डेफिनेशन निकाला गया, लाइट के बिहेवियर के अकॉर्डिंग पे निकाला गया, लाइट अभी तक जैसा व्यवहार कर रहा है तो मे भी पॉसिबल कि लाइट का डेफिनेशन चेंज हो जाए। ठीक है, 1 2 3 4। हेलो नमस्कार सलाम, आप सभी बाबू भैया का आपके अपने YouTube चैनल अध्ययन क्लासेस में स्वागत है। तो जैसा कि पिछला जो वीडियो था हमारा उसमें हम लोगों ने लाइट को इनिशिएट किया था, तो लाइट उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम लोग इस वीडियो को बना रहे हैं। और जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि भाई हम चीज़ों को देखते किसकी मदद से हैं, रे क्या होता है, बीम क्या होता है, और लाइट के डेफिनेशन को जाना था। तो उसी सीरीज में लाइट के डेफिनेशन को ब्रीफली एक्सप्लेन किया जाएगा इस वीडियो में। तो उससे पहले हम एक बार और लाइट के डेफिनेशन पे चले। तो क्या कहता है लाइट का डेफिनेशन, लाइट इज डिफाइंड एज द एनर्जी which can transmit or propagate in the form of wave and whose energy is confined in the form of small packets called photons। यार ये तो बहुत टफ लग रहा है, इसको अब तोड़ तोड़ के समझा जाए। सबसे पहला लाइन क्या है इसमें, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या कहने का मतलब है, कहने का मतलब ये है कि लाइट जो है एनर्जी का फॉर्म है। तो मेरा बात तो मानना नहीं है इतनी आसानी से, भाई साइंस पढ़ रहे हैं, कहा हुआ बात थोड़ी मान लिया जाएगा। तो कुछ प्रूफ देख लिया जाए इसके लिए, कैसे हम कह सकते हैं लाइट को एनर्जी का फॉर्म। तो इसके लिए हम लोग को चलना पड़ेगा थोड़ा अपने घर से बाहर। तो घर से बाहर खराब मौसम में चलना पड़ेगा। तो उस खराब मौसम को इमेजिन करते हुए, या फिर आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं जैसे खराब मौसम है, तो इस खराब मौसम में होता क्या है, थंडर स्टॉर्म जिसको हम कहते हैं, थंडर एंड लाइटनिंग। तो इसमें थंडर को थोड़ा साइड किया जाए, मतलब रखा जाए केवल लाइटनिंग से। लाइटनिंग में होता क्या, लाइटनिंग मीन्स क्या, सब में ही लाइट आ रहा है, तो होना क्या, बिजली गिरना। ठीक है, अब बिजली गिर रहा है कि बिजली गिर रही है पता नहीं भाई, हम तो बिजली गिरा रहे हैं बस। तो जो बिजली गिर रही है, तो हम बिजली गिरा रहे हैं किस पे, एक पेड़ पे। लेट अस सपोज एक पेड़ पे बिजली को गिराया जा रहा है, तो होगा क्या, देखने को क्या मिलेगा, वो जो पेड़ है तुरंत झुलस जाएगा, विच मीन्स उसमें आग लगेगा, वो एसएस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो राख बन जाएगा। तो ये हुआ कैसे, जो लाइट था वो उस पर गिरा, मतलब जो लाइटनिंग था वो पेड़ पे गिरा और पेड़ जलने लगा, मतलब कौन सा एनर्जी आ गया पेड़ के पास, हीट एनर्जी आ गया। तो ये जो लाइट था वो उस पर गिरा, पेड़ पे हीट एनर्जी आ गया, ये हुआ क्या। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं जरूर लाइट के पास कुछ ना कुछ एनर्जी है जो उसको क्या कर रहा है, पेड़ को दे रहा है, और वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसका हम लोग ये भी जानते हैं कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो ना बना सकते हैं ना मिटा सकते हैं। तो हुआ क्या, यहाँ पे हुआ यही है कि जो लाइट गिरा है पेड़ पे, वो पेड़ झुलस गया। इसका मतलब लाइट के पास कोई ना कोई एनर्जी है इस पेड़ को झुलसाने के लिए। तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि लाइट के पास एनर्जी है। ठीक है, बहुत ब्रीफली हम लोग नहीं जाएंगे, सिंपल तरीके से समझा जाएगा। तो यहाँ से हम ये कंक्लूड कर ले कि भाई चलो लाइट के पास एनर्जी है, इतना संतुष्ट है। अब उसी सिलसिले डेफिनेशन में आगे बढ़ा जाए तो डेफिनेशन क्या कह रहा है, विच कैन प्रोपागेट और ट्रांसमिट। इसका मतलब क्या है, जो लाइट है ट्रैवल जो करता है किस फॉर्म में करता है, वेव के फॉर्म में, विच कैन ट्रांसमिट और प्रोपागेट इन द फॉर्म ऑफ वेव। तो वेव के फॉर्म में, अब वेव हम नाम ले रहे हैं तो दिमाग में कैसा छवि आ रहा है, आना चाहिए समुद्र का वेव, कुछ ऐसा इस प्रकार ये होना चाहिए। या फिर जब जिम वगैरह जाते हैं ब्रदर्स में रस्सी ये होता है ना, उसी को हम कहते हैं, जो फॉर्म हो रहा है ये, उसी को हम कहते हैं वेव। ठीक है, अब इसको समझा जाए वेव क्या होता है, वेव का डेफिनेशन केवल देखा जाए तो जैसा फिर आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, तो वेव क्या होता है, फ्लो ऑफ एनर्जी। इट इज़ अ फ्लो और ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ऑसिलेशन थ्रू मीडियम, स्पेस और मास। मतलब वेव क्या है, ट्रांसफर है किसका, एनर्जी का, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। इसका मतलब लाइट के डेफिनेशन से चला जाए, लाइट के पास एनर्जी है, वेव ट्रांसफर ऑफ एनर्जी हो रहा है, मतलब लाइट में क्या हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। किस फॉर्म में हो रहा है, ऑसिलेशन के थ्रू हो रहा है, और ये मीडियम की भी आवश्यकता है इसमें, और बिना मीडियम के भी ये हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कोई आवश्यकता नहीं है कि हमको मीडियम चाहिए। यहाँ लिखा है जैसे डेफिनेशन में, वेव इट इज़ अ फ्लो और ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ऑसिलेशन, इन थ्रू ऑसिलेशन इट रिक्वायर अ मीडियम, मास और स्पेस। तो ये बिना मीडियम के भी हो सकते हैं। तो बहुत सिंपल तरीके से समझा जाए, जैसा वेव को हम लोग जानते हैं तो वेव ही हो रहा। और ये जो पीरियड बन रहा है इसको हम लोग ऑसिलेशन कहते हैं, ये जो आप देख पा रहे हैं इसी को ऑसिलेशन कहते हैं। तो लाइट में होता क्या है, ट्रांसफर हो रहा है एनर्जी का, ऑसिलेशन के थ्रू ऑसिलेशन होता हुआ ट्रांसफर हो रहा है एनर्जी का। चलो इतना ठीक है। अब आगे बढ़ें तो उसमें लिखा है लाइट के डेफिनेशन में, whose energy is confined in the form of small packets called photons। ये कहने का क्या मतलब है, अब इसको हम लोग समझते हैं थोड़ा बारिश करवा के। तो बारिश, वो बारिश की मौसम, वो बारिश, कुछ गाना नहीं आ रहा है, हमको याद नहीं है।
तो हाँ चलो बारिश करवाते हैं। तो जैसा कि मेरा यार हंस रहा है, बारिश करवाई जाए। तो बारिश जब करवाते हैं, बारिश में क्या होता है, वाटर ड्रॉपलेट्स होता है। वाटर ड्रॉपलेट्स तो सब देख रहे हैं, जैसा आप देख पा रहे हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स, वेरियस वाटर ड्रॉपलेट्स। तो ये जो वाटर ड्रॉपलेट है, एक वाटर ड्रॉपलेट को हम स्मॉल पैकेट्स मानते हैं एनर्जी का। लाइट के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हर एक ड्रॉपलेट को हम क्या मान रहे हैं, एक एक पैकेट मान रहे हैं, और उस पैकेट में क्या है, एनर्जी है। तो डेफिनेशन के हिसाब से क्या है कि ये लाइट के पास स्मॉल पैकेट होता है, किसका, एनर्जी का, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फोटोन। इसी को कहते हैं हम लोग फोटोन। और ये जो फोटोन है किस तरह से मूव करता है, वेव के फॉर्म में। कुल मिला के अब बात क्या हो गया, हम लोगों ने वेव को पहले देखा सिंपल, और उसमें जाना ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। अब इसी ड्रॉपलेट को हम वेव में मोशन कराएं, ये जो ड्रॉपलेट है, इस ड्रॉपलेट को अब हम वेव की तरह फॉर्म करा रहे हैं। तो अब क्या देख रहे हैं कि वेव भी फॉर्म हो रहा है और इसमें स्मॉल पैकेट्स भी है। ये जो स्मॉल पैकेट्स है इसको हम लोग फोटोन कह रहे हैं। तो कुल मिला के डेफिनेशन का यही कहना है कि लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो ट्रांसमिट करता है या मूव करता है, प्रोपागेट करता है, किस फॉर्म में, वेव के फॉर्म में, और स्मॉल पैकेट होता है इसके पास एनर्जी का, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फोटोन। तो अब ये जो डेफिनेशन है लाइट का, ये रात में एक रात तो आया नहीं होगा कि ऐसे कोई साइंटिस्ट होंगे सपना आया चलो भाई आज लाइट का डेफिनेशन दे देता, लाइट का डेफिनेशन यही रहेगा, ऐसा तो हुआ नहीं होगा। तो ये जो लाइट का डेफिनेशन निकाला गया है, लाइट के बिहेवियर के अकॉर्डिंग पे निकाला गया है। लाइट अभी तक जैसा व्यवहार कर रहा है, अगर आगे चल के कुछ हमको नया मिल जाए तो हो सकता है, मे बी पॉसिबल कि लाइट का डेफिनेशन चेंज हो जाए। ठीक है, तो ये लाइट का डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू इट्स बिहेवियर। अब ये जो बिहेवियर है ऐसे तो आया नहीं होगा, इसको बहुत लंबे समय से स्टडी किया गया है। वो जो स्टडी था लगभग 400 साल का स्टडी था, जिसको हम लोग ब्रीफली देखेंगे अगले वीडियो में।